एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज की क्लास में उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे परसेंटेज। इससे पहले परसेंटेज की हम 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज आपकी चौथी क्लास है जिसमें हम संख्याओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं परसेंटेज के वो आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और एसएससी ने और टीसीएस ने कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस को पूछा हुआ है। तो बड़ी ध्यान से क्लास को देखें और प्रत्येक क्वेश्चन की इतनी शॉर्ट अप्रोच है कि आपको मजा आ जाएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जैसा कि क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन है हमारा, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है, तो वास्तविक संख्या बताइए। ठीक है, तो परसेंटेज जो दे रखी है वो दे रखी है आपकी 16 सही 2/3%। और आपको पता है कि 16 सही 2/3 की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/6। कितनी होती है आपकी? 1/6। और क्वेश्चन ने बोला है, अब आपको पता है कि 1/6 जिसमें आपकी वास्तविक जो संख्या है वो कितनी है आपकी 6। ये आपकी कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या। और इसमें कितना जोड़ दिया जाए आपका? 1। तो संख्या जोड़ के कितनी हो जाएगी आपकी? 7। और जो 7 यूनिट है उसकी वैल्यू दे रखी है 4956, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू 4956 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? तो 1 यूनिट की जहाँ से वैल्यू निकाल रहे होंगे हम, तो 7 7 49, 7 8 56, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 708। ठीक है, लेकिन हमें निकालनी है वास्तविक संख्या, तो हम 6 का मल्टीप्लाई और कर देंगे इसमें, तो 708 × 6 करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 6 8 48 और 6 7 42, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 4248। और इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी क्रम में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है इस प्रकार, क्वेश्चन है हमारा दूसरा, अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए। सेम तरीका का क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन किया उसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9 इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है, तो वास्तविक संख्या बताइए। ठीक है, कितना बोला मैंने? 11 सही 1/9%। तो 11 सही 1/9 की आपको फ्रैक्शन पता है कितनी होती है आपकी? 1/9। तो वास्तविक जो संख्या है वो आपकी कितनी है? 9। और 9 में जब 1 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 10। और जो 10 यूनिट है ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? 900 को। तो 0 से आपका 0 कैंसिल हुआ और 1 यूनिट की वैल्यू आपकी निकल के आई कितनी? 90। लेकिन आपको वास्तविक संख्या निकालनी थी, वास्तविक संख्या हमारी 9 थी, तो 90 में जब 9 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 810। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने अभी तक जाना कि कोई संख्या आपकी ऐड हो रही थी। अब एक क्वेश्चन जानते हैं जिसमें आपका कुछ ना कुछ घट रहा होगा, यानी कि माइनस हो रहा होगा। ठीक है, तो अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमारा तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी से घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है, तो वास्तविक संख्या बताइए। ठीक है, परसेंटेज है आपकी 6 सही 2/3%। और 6 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है आपकी 1/15। आपको पता है कि जो वास्तविक संख्या है वो कितनी है आपकी यहाँ पे? 15। और उसमें से कितना घटा दिया जाए? 1। और जब यहाँ से हम 1 को घटाएंगे तो ये कितना निकल के आएगा आपका? 14 निकल के आएगा। और 14 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है 5670। 14 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है 5670। 1 यूनिट की यहाँ से वैल्यू निकाल रहे होंगे तो हम 14 चौके 56, 14 चौके 56 भाग पूरा गया 0 लगाएंगे, 14 पंजे 70। 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आई 405। हमें 15 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 405 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पंजे आपका 75 और 15 चौके 60, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 6075। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक हमारे सभी क्वेश्चंस आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी क्रम में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं और क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, क्वेश्चन है हमारा, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 सही 1/7% बन जाता है, तो संख्या बताइए। संख्या हमारी कितनी है? परसेंटेज है 157 सही 1/7%।
157 सही 1/7%। जब इसको आप चेंज करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा 11/7। इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी है 11/7। और 11/7 में जो वास्तविक संख्या है वो आपकी कितनी थी 7, और 7 से बढ़ के वो कितनी हुई आपकी 11, यानी कि बड़ी कितनी 4, और जो 4 की वैल्यू है वो किसके बराबर दे रखी है इसमें 64 के, यानी कि 4 से जब इसको काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आपकी निकल के 16, क्योंकि 16 चौका होते हैं 64। लेकिन आपको वास्तविक संख्या चाहिए, और वास्तविक जो संख्या इसमें दे रखी है वो कितनी है 7। तो 7 में जब 16 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 16 सत्ते कितना होता है आपका 112 आपका आंसर हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसे हम समझते हैं ध्यान से। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है दोस्तों। क्वेश्चन हमारा, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या का 116 सही 2/3% बन जाता है, तो संख्या बताइए। 116 सही 2/3% बन जाता है। आपको पता है कि 116 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन है वो कितनी होती है 7/6। कितनी होती है 7/6। और वास्तविक संख्या हमारी कितनी थी इसमें 6 थी। कितना जोड़ा तब 7 हुई है हमारी 1, और 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर दे रखी है इसमें 16 के बराबर दे रखी है। कितने के बराबर 16 के बराबर। हमसे पूछा गया है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कितनी है आपकी 6, तो 16 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 16 छक्के 96। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। चलो इसी क्रम में ये था हमारा पहला टाइप, जिसमें हमने सभी क्वेश्चंस कम हो रहे उस पर आधारित, बढ़ रही थी संख्या उस पर आधारित, यानी कि हर प्रकार के क्वेश्चंस किए। यहीं से हम टाइप 2 करेंगे, और टाइप 2 में क्या है ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं परसेंटेज की संख्याओं पर आधारित। एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 यानी कि 3/5, यानी कि उसे गुणा करना था 3/5 से, लेकिन वो गुणा कर देता है 7/4 से। ठीक है, गुणा कर देता है तो उसके उत्तर के प्रतिशत में जो बदलाव होगा वो कितना होगा ये हमें बताना है। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले जो नीचे संख्या है उसे हम देखते हैं कितनी दे रखी है, और उनका एलसीएम लेते हैं। क्या लेना है आपका एलसीएम, और एलसीएम आया आपका 20। यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ आपका ये, यानी कि 5 चौके 20, यानी कि 4 तिये 12, और 4 पंजे 20, 7 पंजे 35, यानी कि पहले संख्या थी हमारी 12, और 12 से बढ़ के कितनी हो गई आपकी 23, वो 35। तो संख्या आपकी कितनी बढ़ी, तो हम कहेंगे हमारी संख्या में जो वृद्धि हुई वो 23 की हुई, यानी कि संख्या में वृद्धि 23 की कितने पर हुई है 12 पे। परसेंटेज कितने पे निकाल दें 100 पे। 4 से काट दो यहाँ से, 4 तिये 12, 4 से काटेंगे कितनी बार 25 बार। 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 तिये 75, कैरी 7 हो गया, 25 दूनी 50 और 7 57, 575/3। इसको सही फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 एकम 3, 3 निम 27, 3 एकम 3, 3 बचा आपका 2 बचा 2/3, 91 सही 2/3% इसका क्या आ जाएगा आंसर, यानी कि उसकी जो प्रतिशत में वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है 191 सही 2/3% की। इसी आधार से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन और देखते हैं और उसको अच्छे से हम समझते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन है नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि एक संख्या में एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, यानी कि 5/3 से गुना करना था उसे। ठीक है, लेकिन उसने करा कितने से है 3/5 से। कितने से करा 3/5 से। ठीक है, तो उसी से करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका एलसीएम आपका 15 हो जाएगा, और 15 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया आपका देखेंगे 3 पंजे आपका 15, पचम कितना हो गया 25, और 5 दिया 15, 3 त्रिका 9, यानी कि आंसर आना चाहिए था 25 आया है 9, यानी कि कमी हुई 9, हमारी 9 की कमी हुई। तो अंतर कितने का आया कमी पे 16 का, यानी कि 16 का अंतर कितने पे आया आपका 25 पे। परसेंटेज निकाल दे कितने पे 100 पे। 2500 के 100 और 1600 के 64, तो 64% की क्या हुई है यहाँ पे कमी हुई। तो उम्मीद है दोनों ही क्वेश्चन समझ में आएंगे, सेम तरीके के दोनों क्वेश्चंस थे। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और इसी पे आधारित लेते हैं, और क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है
क्या है हमारा क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से, यानी कि 4/3 से गुणा करना था, ठीक है, उसके स्थान पर उसने 3/4 से कर दिया। अब देखेंगे यहाँ से उसी प्रकार से करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे फिर 12 से मल्टीप्लाई, 3 चौके 12, 4 चौक कितना हो गया आपका 16, 4 तिया 12, 3 त्रिका 9, यानी कि संख्या 9 ही 16 थी, 16 से कितनी होगी 9, तो कितनी कम हुई है आपकी, तो आपको पता है कितनी कम हुई है आपकी 7, यानी कि 7 कम कितने पर हुई है आपकी 16 पर, परसेंटेज 100 पे निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो गया 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, ठीक है, और 4 से आपका 25 बार, और 25 सत्ते होते हैं आपके 175, डिवाइड करेंगे 4 से, जब 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 चौके 16, ठीक है, 4 चौके 16, कितना बचा आपका 1, 4 तिया 12, और कितना बचा आपका 3/4, तो 43 सहित 3/4% की क्या होगा उसका लॉस हो जाएगा उस संख्या में, ठीक है। उत्तर में कितने की कमी आ जाएगी हमारी 43 सहित 3/4% की, ठीक है। अब देखें देखते हैं यहाँ से आगे के क्वेश्चन, यानी कि टाइप 3 के जो संख्याओं से रिलेटेड बनते हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। देखें क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, क्वेश्चन है हमारा कि एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाए तो वह संख्या 107 हो जाता है, तो वह संख्या बताइए, ठीक है। 84 की वृद्धि की जाए, यानी कि पहले जो संख्या थी वो कितने परसेंट थी आपकी 100%, लेकिन अब कितनी हुई है 107, लेकिन संख्या में कितने की वृद्धि हुई 84 की वृद्धि हुई, वो किसकी वजह से हुई है, इनके अंतर की वजह से, क्योंकि पहले 100 से 107 हुई तो कितने की वृद्धि हुई आपकी 7% की, और 7% की वैल्यू 84 के बराबर, तो यहाँ से काटेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि 12 सत्ते 84, यानी कि 1% की जो वैल्यू है 12 के बराबर, लेकिन हमें चाहिए 100% की, तो 100% की जब वैल्यू हम निकाल रहे होंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1200, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये था हमारा। अब यहाँ से और क्वेश्चंस देखेंगे संख्याओं से रिलेटेड, और क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है अगला कि किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है तो संख्या का मान क्या होगा, ठीक है, यानी कि 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, ठीक है। ये कितना है आपका 32% और ये कितना है 17%। अब यहीं पे देखें कि ये संख्या 32 है, ये कितनी है 17, तो ये अधिक कितनी है आपकी, तो हम बोलेंगे ये जो संख्या हमारी अधिक है वो कितने % अधिक है 15% अधिक है, और 15% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर दे रखी है आपकी 120 के बराबर, तो 15 अट्ठे कितना हो गया आपका 120, ये आपकी 800, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन है हमारा यदि किसी संख्या का 23% 690 है तो उस संख्या का 72% कितना होगा, ठीक है, ये हमें बताना है। यानी कोई संख्या है उसका 23% है, वो कितना है आपका 690, तो देखेंगे 23 तिया 69, तो 1% की वैल्यू कितनी आई 30, 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी आपकी 30,000, लेकिन हमें कहा है कि उस संख्या का 72% निकालना है, कितना 72% निकालेंगे जब इसका हम 72/100, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, यानी कि आपका आंसर जो निकल के आ रहा होगा वो होगा आपका 2160, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और इसी से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, क्या है हमारा क्वेश्चन, ध्यान से देखें। क्वेश्चन है कि एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं और 54% पुरुष हैं, यानी कि जो महिलाएं हैं, ठीक है, जो महिलाएं हैं वो कितनी हैं आपके 32%, और जो पुरुष हैं, ठीक है, वो हैं आपके 54, यानी कि 54%, और 196 बच्चे हैं। उस विवाह समारोह में पुरुष कितने प्रतिशत हैं, ठीक है। तो यहाँ से महिलाएं और जो पुरुष हुई वो टोटल आपके कितने % बने 86%। हम मान रहे हैं उस विवाह समारोह में टोटल जो थे आपके वो कितने % थे 100%, उसमें महिलाएं 32% थी, पुरुष 54%, टोटल हुए आपके कितने
पुरुष और महिला 86%। तो बच्चे कितने परसेंट बचे आपके? हम कहेंगे जो बच्चे थे हमारे 14% थे। और 14% की जो वैल्यू भाई दे रखी है आपकी वो 96 के बराबर है, 196 के। तो अब 14 का वर्ग ही आप जानते हैं कितना होता है, 196। तो ये 14 से काटेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? निकल के 14 हो जाएगी। लेकिन हमें 1% की वैल्यू नहीं निकालते, 100% की निकालनी है। तो 100% की जब यहाँ से हम वैल्यू निकाल रहे होंगे तो हमारी कितनी निकल के आएगी? 1400। ये तो हो गए उस विवाह समारोह में टोटल महिलाएं, पुरुष और बच्चे। लेकिन क्वेश्चन ने जो पूछा है वो पुरुष की संख्या पूछी है। अब पुरुष हैं जो हमारे वो टोटल कितने हैं? 54%। तो 54 का इसमें मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 14 का करेंगे 14 चौके 56, कैरी आपका 5 हो गया, 14 पंजे 70, 70 और 5 75, यानी कि जो पुरुष होंगे उसमें वो होंगे आपके 756। ठीक है, इसी पे आधारित संख्याओं पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। क्वेश्चन हमारा यह है, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो उत्तर ही संख्या है तो वास्तविक संख्या, तो संख्या का 40% क्या होगा? किसी संख्या के 75%, संख्या हमें नहीं पता, हमने संख्या को p मान लिया और संख्या के p का कितना परसेंट? 75%। तो 75/100 और उसने कहा है कि 75 इसमें जोड़ दिया जाए तो जो संख्या है वही हमारा उत्तर प्राप्त होता है। यानी कि संख्या हमने p मानी थी तो आंसर हमारा क्या प्राप्त होगा? p। जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा आपको करना है। तो देखो ये कितना हो गया, यहाँ से इसको आउट करेंगे, कैंसिल आउट, 25 या 75, 25 चौके 100। तो ये हो गया आपका 3p/4। p को इधर प्लस ऐसा करें 3p/4 प्लस 75 बराबर p। इस पूरी संख्या को हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका p माइनस के 3p/4 बराबर 75। एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे होंगे जब इसको हम, तो ये आ जाएगा हमारा p/4 बराबर 75 और p की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 75 × 4 और p का मान निकाल रहे होंगे तो ये हो जाएगा आपका 300। ठीक है, p की वैल्यू कितनी निकल आई? 300। लेकिन कहा है कि उसका 40%, यानी कि 300 का 40% जब हम निकालेंगे, देखेंगे यहाँ से 2 0 से 2 0 और 4 तिया 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, कितना निकल के आ जाएगा आपका? 120। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत क्या होगी? उसने कहा कि जो 24 कैरेट सोना है ना, इसको शुद्ध सोना माना जाता है, तो हम कहेंगे 24 कैरेट की जो वैल्यू है वो टोटल 100% के बराबर होगी, क्योंकि वो 100% शुद्ध है। तो यहाँ से 24 कैरेट की वैल्यू 100, तो 1 कैरेट की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलेंगे 100/24, यानी कि 1 कैरेट की वैल्यू हो जाएगी 100/24। लेकिन 1 कैरेट की नहीं पूछी, उसने जो वैल्यू पूछी है 22 कैरेट की, तो 22 से जहाँ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे हम, तो देखेंगे यहाँ से काट लेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 12, 2 से काटेंगे 11, यहाँ 4 से काटें 4 तिया 12 और 4 से काटेंगे 25। ठीक है, 25 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से कम 25, कैरी आपका 2 हुआ, 25 से कम 25 और कैरी 2 यानी कि 27/3। इसका भाग देंगे 3 में 27, 3 एकम 3, तो 91 सही 2/3% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था और आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस लगातार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो घबराए नहीं। क्वेश्चन को देखकर जैसे क्वेश्चंस कह रहा है उसी के आधार पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और जितने अभी तक क्वेश्चंस कराए वो एसएससी ने लगातार आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक करें, अच्छे से करें, समझ के करें। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस आगे लेते हैं और क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, 36 मिनट एक दिन का कितना % है? ठीक है, 36 मिनट एक दिन का कितना % है? 36 मिनट, तो ये कितना है आपका 36 मिनट। अब देखो समय अगर आपका मिनट में तो मिनट में लेना पड़ेगा, घंटे में तो घंटे में, सेकंड में तो सेकंड में, जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी के आधार पर। 36 मिनट एक दिन का, आपको पता है एक दिन में घंटे कितने होते हैं आपके? 24,
लेकिन समय आपका मिनट में है, तो हमें पूरे क्वेश्चन को मिनट में चेंज करना पड़ेगा, और 1 मिनट में होती है आपकी 60 सेकेंड, और टोटल परसेंटेज कितने पे निकालते हैं हम 100 पे। ठीक है, 0 से आपका 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे ये 5 बार, और 2 से काटेंगे ये आपका 3 बार, और 3 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12। ठीक है, कितना हो गया आपका 12, और 12 से इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये 12 दूनी 24, यानी कि ये हो गया आपका 5/2, और 5/2 का मतलब होता है 2.5%। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन था और आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। बशर्ते एक बात आपको याद रखनी है कि जैसे क्वेश्चन आपका कह रहा होगा बस उसी पैटर्न को फॉलो करना है और क्वेश्चंस को करते चले जाना है। आपका आंसर एक बार में ही आपका करेक्ट आएगा। अगर थोड़ा भी आपने उलट फेर किया क्वेश्चन में तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, यदि ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितने % अधिक है। क्वेश्चन है, देखो दो संख्याएं आपकी, एक ए और एक है बी। उसने कहा ए है बी से 20% कम, यानी कि आपकी ये 100% है, ये 20% कम, तो कितनी हो जाएगी आपकी 80। ठीक है, कितनी हो जाएगी आपकी 80%। लेकिन उसने कहा है तो बी ए से कितने % अधिक है, तो हम कहेंगे कि जो बी है वो हमारी ए से कितनी अधिक है, तो हम कहेंगे ये अधिक है हमारी 20। कितने % अधिक है 20 अधिक है हमारी कितने पर 80 पर। तो परसेंटेज कितने पे निकालते हैं हम 100 पर। ठीक है, संख्या हम मान लेंगे, परसेंट का यहाँ से साइन हटा देंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा आपका 100 और 80 का। तो कितनी अधिक है आपकी 20 कितने पर 80 पर, 100 पे %, यानी कि 20 चौके 80 और 4 से काटेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 25%। तो हम कहेंगे कि बी है वो अधिक है ए से कितनी 25%। और आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है तो इसे आसानी से और कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो समझते हैं हम। ठीक है, देखो कैसे करना है आप सॉल्व। इसके 2-3 तरीके होते हैं, एक फ्रैक्शन बेस से भी हो जाता है और एक डायरेक्ट भी हो जाता है। कैसे डायरेक्ट होता है उसके लिए आपको याद रखना होगा R/100 प्लस माइनस R × 100। कोई फॉर्मूला नहीं है ये आपका, बस क्या है कि जो हम सॉल्व करते हैं उसी में से हमने कॉन्सेप्ट निकाल रखा है। तो R की वैल्यू कितनी थी आपकी 20। जो प्लस का साइन है तब यूज करना है जब वृद्धि हो, और माइनस का करना है जब कमी हो। तो पहले क्या हुई आपकी कमी, यानी कि संख्या कितने % थी 20, यानी कि 20 कम हुई तो कितनी होगी आपकी 80। परसेंटेज 100 पे निकालते हैं, 20 चौके आपका 80 और 4 से काटेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 25%। आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आज की क्लास का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा P का P% 36 है तो P का मान, P का P% 36 है। क्वेश्चन है आपका कि P का P% कितना है 36। तो क्वेश्चन ने कहा है कि P आपको निकालना है। ठीक है ना, तो P × P% हटाएंगे नीचे आपका कितना हो जाएगा 100 बराबर कितनी है 36 के। तो हम बोलेंगे P² की वैल्यू कितनी है आपकी 3600। P² की वैल्यू 36, तो P कितनी निकल के आ जाएगी आपकी 3600 कितने का होता है आपका 60 का। तो आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, और इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे और नेक्स्ट मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ परसेंटेज के। अभी 1-2 क्लास और होंगी परसेंटेज की, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।